हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में अपने स्टार्ट किया था वन लाइनर ऑन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर क्विक रिवीजन फॉर यूजीसी नेट पेपर, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक बहुत मेजर और फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, वो आज हम कवर करेंगे। बहुत ही झटपट से हम इसकी पूरी रिवीजन करेंगे वन टू ऑल। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड। अगर हम बात करें वन लाइनर ऑन सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना मतलब एवरेज कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले बात आती है हमारी एवरेज की। एवरेज क्या होता है? वो सिंगल फिगर जो कि पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, डैट इज़ कॉल्ड एवरेज। मतलब वो फिगर जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, जो हमारे पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एवरेज। ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एवरेज की, कि एवरेज कितनी तरह की होती है, तो दो तरह की, मेजर टू टाइप्स की हमारी एवरेज होती है। एक हो गई हमारी मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी हो गई हमारी पोजिशनल एवरेज। इतना क्लियर है कि दो तरह की एवरेज होती है, एक मैथमेटिकल और दूसरी पोजिशनल। अगर हम बात करें कि मैथमेटिकल एवरेज कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए अर्थमेटिक मीन, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मतलब ये तीन तरह की एवरेजेस है ना, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ये हमारी है मैथमेटिकल एवरेज। पोजिशनल एवरेज की बात करें तो हमारी दो तरह की पोजिशनल एवरेज है, मतलब जहां हम पोजीशन देख के पता चलाएंगे कि हमारी एवरेज क्या है, वो हमारी दो तरह की होती है। एक हो गया मीडियन और दूसरा हो गया मोड। क्लियर। अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन कितनी तरह का होता है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा दो तरह का होता है, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन मतलब नॉर्मल हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जब हम वेट्स दे देते हैं आइटम्स को ना, वेट्स देंगे और वेट देने के बाद हम जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे डैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। अगर हम बात करें मीडियन की, मीडियन कौन सी एवरेज है? हमारी पोजिशनल एवरेज। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार ये चीज़। मीडियन को हम कैसे क्या बोल सकते हैं? ये होती है हमारी मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज़। जो हमारी सीरीज़ होती है उसकी मिडल वैल्यू, और वो मिडल वैल्यू हम कैसे देखेंगे? हम ये नहीं है कि हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ नहीं है, मिडल वैल्यू देखी वो मीडियन नहीं। पहले हमें सीरीज़ को अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सा चूज़ करें कि इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है डिसेंडिंग में। आपकी चॉइस है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हो तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग में रखेंगे। ठीक है। तो ये मीडियन क्या हो गया? मिडल वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़। जब हम सीरीज़ को कैसे अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम मीडियन को ग्राफिकल फॉर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल कैसे लोकेट कर सकते हैं? ग्राफिकल हम कैसे लोकेट करेंगे? सबसे पहले हमें ऑगिव ड्रॉ करना पड़ेगा, कि हम ऑगिव कर्व है ना उसे ड्रॉ करके, और जिसे हम बोल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हम बोलते हैं लेस देन कर्व, मोर देन कर्व। वहाँ पर हम देखकर क्या कर सकते हैं? मीडियन कैलकुलेट करते हैं। करते क्या है मैं फटाफट बता देती हूँ आपको। पहले हम देखते हैं साइज़ ऑफ n/2th आइटम हमारा क्या है, उसको हम y एक्सिस पर अपना ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पर वो हमारे ऑगिव को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर। जहाँ वो x एक्सिस पर टच करेगा डैट इज़ आर मीडियन वैल्यू। आई होप क्लियर होगा, इतना डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला था। मोड की बात करें तो मोड क्या होता है? वो वैल्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली किसी सीरीज़ में यूज़ होती है, बार बार अक्कर होती है। मान लो दो कई बार रिपीट हो गया तो मोड क्या हो जाएगा वहाँ पर? 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की साइड। अब मोड क्या होता है? अगर हमारे पास मीडियन है और हमारे पास मीन है, तो मोड को हम मीडियन और मीन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना इस फॉर्मूला को। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या बोला? मोड क्या है? 3 को मीडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मीन से। एक मैं चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने आपको 3 टर्म्स बताई
ठीक है। एक मैंने बताया अर्थमेटिक मीन, एक मीडियन और मोड। अभी तक हम यही बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा होता है, ठीक है, वो होता है हमारा एक्स मीन। मीडियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और मोड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। अगर हम बात करें एम्पायरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, कि एम्पायरिकल क्या रिलेशन है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, ठीक है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। एक मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल ना हो करके एसिमेट्रिकल हो, एक जैसा ना हो, जो डिफरेंस होगा मीन और मोड का, मैंने क्या बोला, जो डिफरेंस होगा मीन एंड मोड का वो 3 गुना होगा डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन के। मैंने क्या बोला, जो डिफरेंस होगा मीन एंड मोड का वो 3 गुना होगा डिफरेंस किसके, मीन एंड मीडियन के। इसका मतलब क्या हुआ, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी और एवरेज, जिसे हम मैथमेटिकल एवरेज का नाम दिया जिसे हमने, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इट इज़ द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ये क्या है, nth रूट होता है। हमारे पास 2 वैल्यू है ना, मान लो a और b, तो 2 वैल्यू का क्या होगा, a और b का स्क्वायर रूट। और बाई चांस हमारे पास 3 वैल्यूज होती तो a इंटू बी इंटू सी उसका क्यूब रूट होता, और अगर वो आगे बढ़ती जाती तो उतना उतना हमारा nth रूट उसका बनता जाता। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब यूजेस क्या है ज्योमेट्रिक मीन के, यूज टू फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, प्राइस, प्रोडक्शन और नेशनल इनकम एटसेट्रा। मतलब अगर हमने क्या कैलकुलेट करना है कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ, नेशनल इनकम में क्या इंक्रीज हुआ, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। अगर हम देखें कि मेजर रिलेटिव चेंज क्या आया इंडेक्स नंबर में, तो भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन। और कई बार ऐसा होता है कि लार्ज वेट दे दिए जाते हैं स्मॉल आइटम्स को, और स्मॉल वेट दे दिए जाते हैं लार्ज आइटम्स को, तो वहाँ भी हमारा यूज़ होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब आगे बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। इनके फॉर्मूलाज मैं लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक एवरेज का अपोजिट। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा ही होता है ना, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। अगर हम बात करें यूजेस क्या है हार्मोनिक मीन के, तो यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, स्पीड को जब हमें कैलकुलेट करना, उसकी एवरेज, स्पीड की एवरेज, टाइम की एवरेज निकालनी हो, प्राइस की एवरेज निकालनी हो, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ की हर प्रॉपर्टी में से आपका 1 मार्क में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 लाइनर ऑन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, देखिए क्या है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले सम ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। हम 2 तरह से अपनी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो जो एक्चुअल हम करते हैं और दूसरा एज्यूम मीन से। अगर हम एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी अर्थमेटिक एवरेज आएगी उसका डिफरेंस लेते हैं ना हर आइटम से, तो उसका जो सम आएगा डैट विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। यहाँ पर क्या बात की गई है कि हम पहले डेविएशन आइटम्स होती हैं, इसकी मैंने डिटेल वीडियो पहले डाली हुई है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, आइटम्स होती है ना मेरे पास, जैसे एक्स गिवन है, उसका हम डिफरेंस लेंगे किससे, अर्थमेटिक मीन से, उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उसका हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। एक हम कर सकते हैं एज्यूम मीन से, हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई भी एज्यूम मीन मान लो पूरी सीरीज में से कि ये हमारा मीन है, उसका आप डिफरेंस लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे और उसका क्या कर लोगे, सम निकाल लोगे, फिर आप कंपेयर करोगे
एज्यूम मीन वाला समेशन भी, उस स्क्वायर का समेशन भी, और आप किसका कंपेयर करोगे, एक्चुअल मीन। जो एक्चुअल मीन वाला जो स्क्वायर किया होगा ना अपने डिफरेंस की आइटम्स को, वो आपका क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, मतलब एक्स मीन गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 2 ग्रुप्स की, मतलब हमारे पास, मैं बताती हूँ, मान लो मेरे पास 2 नंबर है n1 और n2, 2 मीन है, x1 मीन x2 मीन, ठीक है। तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कैसे कैलकुलेट होगा, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। x1 2 मीन, ये हम डिनोट कर रहे हैं अपने कंबाइंड मीन को। इसका फॉर्मूला होगा n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फॉर्मूले मैं लास्ट में आपको बताऊंगी एक एक करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। इफ़ ईच आइटम ऑफ अ सीरीज इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। सीरीज क्या है, वो जो एक्स वाली आइटम्स हमें गिवन है ना, उसे हम सीरीज बोलते हैं। अगर उन्हें बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए एक कांस्टेंट से, जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी या तो उतने ही आइटम से, मान लो मैंने 2 से ना हर आइटम को बढ़ाया, कम किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, तो जो मेरा अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी 2 से बड़ा हुआ अगर मैंने जोड़ा है, माइनस हुआ अगर मैंने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है, और डिवाइड किया हुआ आएगा। क्लियर। उसकी बात है द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द गिवन आइटम्स। क्या होता है, समेशन जो x आएगा ना वो किसके इक्वल होता है, हमारा n इंटू एक्स मीन। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, वही आता है सेम। उसके बाद क्या है लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, इफ़ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन। जो ओरिजिनल सीरीज होती है ना, उसकी हर एक आइटम को अगर हम रिप्लेस कर दें, किसके साथ रिप्लेस कर दें, एक्चुअल मीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो जो सम आएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स। वो जो हमारी इंडिविजुअल आइटम्स का सम है ना उसके इक्वल होगा। मान लो एक्स सीरीज दे रखी है, ठीक है, मान लो 5 नंबर है, उसमें कुछ भी रैंडमली 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हमारा आया अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को लिख लो। उसका जो सम आएगा ना अर्थमेटिक मीन का, उतनी बार लिखने पर वो किसके इक्वल होगा, जो आपकी आइटम्स हैं उसके सम के इक्वल होगा। आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। बढ़े हम नेक्स्ट स्लाइड की साइड, चलिए बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या है किस किस के बीच में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मतलब क्या हुआ, ये क्यों देख रहे हैं रिलेशन, ये हमारी कौन सी एवरेजेस थी, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर मुझे लिखकर बताओ कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कौन सी एवरेज थी। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये है हमारी अर्थमेटिक एवरेज, ठीक है ना, जिसे हम मैथमेटिकल एवरेज, जिसे हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 तरह के रिलेशंस बताए हुए हैं। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जीएम जो होगा, जीएम क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मतलब जीएम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू ज्योमेट्रिक मीन। की ज्योमेट्रिक, अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन है किसी भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हार्मोनिक मीन को अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, हमारा जीएम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। दूसरा है व्हेन द वैल्यूज आर डिफरेंट इन साइज, इसे ये x की जगह z कर लेना, साइज अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 आइटम्स, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन।
अच्छा, अभी हमने बात करी कि अगर वैल्यूज़ आइटम सारी अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज आर इक्वल। अगर इक्वल आ गई वैल्यूज़ तो अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के। मतलब अगर हमारी सीरीज़ की सभी आइटम्स एक जैसी हैं तो वहाँ पर हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इक्वल होगा। चलिए बढ़ती हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ हम बात करेंगे रिलेशन क्या है मीन, मीडियन और मोड का। क्या रिलेशन है? अगर हमारा परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारा मीडियन के इक्वल होगा और मीडियन इज इक्वल टू होगा मोड के। मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों आइटम्स हमारी इक्वल होंगी। अब मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होंगे। अब जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो दो तरह की स्क्यूनेस होती है, एक पॉजिटिव स्क्यूड और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब क्या होता है? स्क्यू टू द राइट। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, जो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ये बेल शेप्ड मंदिर की घंटी होती है ना, मेरा कितना गंदा बना है ना, तो जो मंदिर की घंटी होती है उसकी तरह होता है। मान लीजिए पॉजिटिव स्क्यूड क्या होगा, मैं बता देती हूँ। ये है, ये इस साइड ज़्यादा जा रहा है तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मतलब क्या होगा? मीन ज़्यादा बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से। वहीं पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नेगेटिव स्क्यूड है, मतलब नेगेटिव साइड ज़्यादा झुका हुआ है, इस साइड, ये नेगेटिव साइड होती है ना जब हम ये पूरे एरिया को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, तो यहाँ पर क्या होगा? मीन इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मोड। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल दीजिएगा। अब आ जाइए फॉर्मूलाज पर कि सेंट्रल टेंडेंसी का हमने इतना ब्रीफली फटाफट हमने सब कुछ कवर किया। थोड़ा सा हम फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से बनेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का देखिए तीन तरह की सीरीज़ होती हैं। एक होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ और एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़ और एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो अगर हम जो अपना बात करें इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। ठीक है, वहीं पर शॉर्टकट मेथड यूज़ करें तो वहाँ पर हम क्या मानकर चलते हैं? हम एक एज्यूम्ड मीन मानकर चलते हैं, जहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाय एन। समेशन डी कैसे निकलता है? एक्स में से जो आइटम्स होती है ना उसमें से हम एक एज्यूम्ड मीन लेकर चलते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, जहाँ पर हम क्लास जो इंटरवल होता है ना उससे उसको और छोटा बनाने के लिए आइटम्स को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश बाय एन इंटू आई। फिर आगे आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जब हमें एक्स के साथ क्या दे रखा होता है? फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब हमारे पास एफ भी होगा एक्स भी होगा। फॉर्मूला हो जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय एन। ठीक है, अगर शॉर्टकट मेथड यूज़ करना हो तो एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी बाय एन, और वहीं पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना हो तो एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी डैश बाय एन इंटू आई। वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स बाय समेशन डब्ल्यू। हियर डब्ल्यू इज वेट्स। उसके बाद अगर हम बात करें कंबाइंड मीन की, कंबाइंड मीन हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हमारे पास दो सीरीज़ हो और हमारे पास दो अर्थमेटिक मीन हो। तो फॉर्मूला हो जाएगा कंबाइंड मीन निकालने का n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन, और अगर तीन है हमारे पास तो n3 x3 मीन डिवाइड कर देंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से। मीडियन की बात करें इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में एक ही फॉर्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th आइटम। पहले हम आइटम्स को अरेंज करेंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की बात करें तो पहले हमें फॉर्मूला लगाना होगा साइज बाय n बाय 2th आइटम। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है ये वाला कि मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। देखिए n बाई 2 से हमें पता चल जाएगा हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। क्लास
ये जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है ना, यहाँ हमें क्लासेस दी होती हैं और क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जब हम साइज ऑफ n/2th आइटम निकालेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास आ जाएगा। ठीक है, क्लास में हमें एक लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगी क्या होता है। तो वहाँ से हमने लोअर लिमिट उठानी है, L1 आ जाएगा। n/2 आप कैलकुलेट कर ही चुके हो। CF क्या हो जाएगा, जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं उसकी, CF/F × I। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, मीडियन। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में मोड का फॉर्मूला होता है ये वाला आपका, Z = L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 × I। यहाँ पर हम देखकर अंदाज़ा लगाते हैं फ्रीक्वेंसी किस क्लास की ज़्यादा है, वही हमारी मॉडल क्लास होती है, वहाँ से हमारी लोअर लिमिट मिल जाती है। उसके सामने वाला हमारा कौन सा होता है, हमारा F1, उससे प्रीवियस क्लास का F0, उससे नेक्स्ट क्लास का F2। ठीक है, उसके बाद एम्पायरिकल मोड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मूला मोड निकालने का, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन log x/n। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में तो F4 ऐड हो जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ समेशन f log x/n। और वहीं पर अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो, ठीक है, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो Pn का फॉर्मूला हो जाएगा P0, मतलब फर्स्ट ईयर में जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट थी, ब्रैकेट में 1 + R। R इज़ द रेट, जिस रेट से आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, टू द पावर n। हियर n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद अगर हम बात करें हार्मोनिक मीन की, जैसा कि हमने बात किया था रेसिप्रोकल था, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज n/समेशन 1/x, और इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज n/समेशन f/x, और वेटेड हार्मोनिक में निकालना हो तो समेशन w/समेशन wx। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें अपना सेंट्रल टेंडेंसी निकालते वक्त यूज़ होंगी। वो टर्म क्या क्या है, जो क्लास इंटरवल होता है और क्लास होता है वो ग्रुप्स बनते हैं। कैसे, जैसे 10 to 20, 20 to 30, मतलब 10 to 20 के बीच की जितनी आइटम्स होती हैं वो फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाती हैं। ये हमारी हो गई क्लासेस कि जहाँ हम ग्रुप्स बना दिया हमने डाटा का। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो एक क्लास के अंदर फॉल करती हैं, जैसे 10 से 20 के बीच में कितनी आइटम्स फॉल कर रही हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास जो होती है वो 2 नंबर में लोकेटेड होती है। जैसे 10 से 20 ये 2 नंबर है ना, तो यहाँ पर जो 10 होगा वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, और 20 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। एक टर्म यूज़ होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, एवरेज होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, जैसे 10 से 20, यहाँ लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है 20, इसका क्लास मार्क कैलकुलेट करना हो तो 10 + 20/2। ठीक है, अच्छा, विड्थ और मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड या विड्थ की बात करें, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। एंड हियर इफ वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 to 20 क्लास, देन द आंसर विल बी 20 - 10, दैट इज 10। कि अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर ले लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। ये हो गया आपका फॉर्मूला विड्थ कैलकुलेट करने का। अच्छा, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका एग्ज़ाम में कि सिलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस, कि हमें नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, वो कैसे। तो H. स्ट्रच इसने एक फॉर्मूला दिया था हमें ये कैलकुलेट करने का। K को डिनोट करते हैं हम नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। फॉर्मूला है K = 1 + 3.322 log n। ये अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका निकल कर आ जाएगा कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है। अगर हम बात करें साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे ये 10 से 20 और 20 से 30 है ना, यहाँ साइज़ क्या है, 10-10 का साइज़ है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड कर देंगे K से। और K कैसे कैलकुलेट किया था, 1 + 3.322 log n। क्लियर इतना। तो ये था हमारा सब कुछ किसके बारे में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जो कि हमने झटपट कंप्लीट किया।
फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डालकर पूछेगा, आपको साथ के साथ आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। और भी टॉपिक जानने के लिए बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ और क्लिक कीजिए बेल आइकन को, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।